AKTU फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप यूनिट 5 की सिलेबस को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। स्विच फ्यूज यूनिट जो होते हैं वो स्विच और फ्यूज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये बेसिकली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाते हैं। स्विच जो होता है वो ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। फ्यूज जो होता है वो सर्किट को ब्रेक करके ज़्यादा करंट किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो करने से प्रोटेक्ट करता है। ऐसे फ्यूज जो होते हैं वो कॉमनली इंडस्ट्रीज और लार्ज बिल्डिंग के अंदर यूज किए जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई से प्रोटेक्शन के लिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर जाते हैं जब भी ओवरलोड या सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग देखने को मिलता है। ये फ्यूज की तरह नहीं होते हैं, इनको बेसिकली रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये खुद को रीसेट कर सकते हैं ईजिली। एमसीबी को यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को बचाते हैं और बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पर फायर्स और डैमेजेस जो भी कॉज किए जाएंगे एक्सेसिव करंट फ्लो से, उससे भी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमें बचाता है और ये ज़्यादा रिलायबल होता है और सेफ़र भी होता है ट्रेडिशनल फ्यूज जिसको कि हम यूज करते हैं उनके मुकाबले। एडवांटेजेस की बात करें तो ये बेसिकली रीयूजेबल होता है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है, प्रिसाइज होता है और इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं अनलाइक फ्यूज या फिर अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। यहाँ पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की वर्किंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जब एमसीबी को चालू करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अक्रॉस। जब भी ओवरलोड होता है, जो भी हम ज़्यादा अप्लाइंसेस को यूज करते हैं उसकी वजह से, तो बेसिकली बाई मेटालिक स्ट्रिप जो होता है वो हीट कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्रेकर होता है वो ट्रिप कर जाता है, यानी कि वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जब ये ऑफ होता है तो ये एक लीवर को पुल करता है जिसकी वजह से जो सर्किट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं राइट साइड पर। उसके बाद क्या होता है कि जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स को कि हम मैग्नेटिक कॉइल बोलेंगे, उस जो स्विच होता है उसको पुल करता है, जिसकी वजह से जो हमारा सर्किट होता है वो ब्रेक कर देता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक कर जाता है तो बेसिकली क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है वो ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर करंट को स्टॉप कर देता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली और डिसकनेक्ट कर देता है पावर सप्लाई को, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक या फिर फायर हैजार्ड जैसे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। इस ईएलसीबी को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोक्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये जो करंट लीकेज होता है उनसे हमें बचाता है। फिर ये इलेक्ट्रिकल फायर जो कॉज किए जा सकते हैं इंसुलेशन जो कि फॉल्टी हों उनकी वजह से, या फिर ये बेसिकली बाथरूम या फिर ऐसी एरियाज़ जहाँ पर कि वाटर होते हैं वहाँ पर ईएलसीबी को अगर हम यूज करें तो ये बेसिकली क्या करता है कि शॉक्स के चांस को डिक्रीज कर देता है। एडवांटेज की बात करें तो ये इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाता है, फायर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हाईली सेंसिटिव होता है, यानी कि ये छोटे करंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और उसके अनुसार इंस्टेंटली रिएक्ट भी कर सकता है। आइडियल फॉर वेट एरिया, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की वर्किंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले जब हम सर्किट के अंदर करंट नॉर्मल जो फ्लो करेगा तो उसके लिए ईएलसीबी चालू हो जाएगा। अगर कोई भी करंट लीक करेगा ग्राउंड में, यानी कि जब एक पर्सन कोई लाइव वायर को टच करेगा तो वो क्या होगा कि बेसिकली जो करंट होगा वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस होगा इनकमिंग और आउटगोइंग करंट के बीच में, अगर वो सेफ लिमिट से ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा और ईएलसीबी का जो सर्किट होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो डिस्कनेक्शन होता है वो काफ़ी क्विक होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी करंट या शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से हम बच जाते हैं या फिर फायर हैजार्ड जैसे प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि जब ये फॉल्ट सॉल्व हो जाता है तो ईएलसीबी को हम मैन्युअली सेट कर सकते हैं और दोबारा से हम इसको पावर के लिए यूज कर सकते हैं। मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर बेसिकली एमसीबी की तरह ही होता है, लेकिन ये हायर करंट रेटिंग के लिए या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज किया जा सकता है। बेसिकली एमसीबी को हाई पावर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जा सकता है, या फिर ये बेसिकली करता क्या है कि ये अप टू 2500 यानी कि 2500 एम्पियर का करंट को बेसिकली ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, जहाँ पर कि एमसीबी जो होते हैं वो काफ़ी लो पावर सर्किट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। एडवांटेज की बात करें, जैसे यह हाई करंट को हैंडल कर सकता है और थर्मल और मैग्नेटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कुछ मॉडर्न एमसीसीबीज जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि ट्रिपिंग करंट के अनुसार हम उनको टाइम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली रिलायबल एंड ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि इनको हम हैवी ड्यूटी के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज या फिर हाई पावर सर्किट्स जो होंगी उनके अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं।
मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर की वर्किंग को समझें तो सबसे पहले जब एक नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जैसे ही करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर एमसीसी भी जो होता है वो डिटेक्ट करता है हाई करंट के फ्लो को। जो बेसिकली मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर होता है उसके अंदर एक बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है जो हीट की वजह से क्या होता है वो बेंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रिप का मैकेनिज्म होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो मैग्नेटिक कॉइल जो होता है सर्किट के अंदर वो इसको डिटेक्ट करता है और एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ये सारे काम एमसीसी भी ऑटोमेटिकली करता है हमें डैमेज से बचाने के लिए। दोबारा से जब ये इशू सॉल्व हो जाता है तो इसको हम मैन्युअली रीस्टोर करके दोबारा यूज कर सकते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर जैसा कि नाम बताता है, हम इसके अंदर कॉम्प्रेस्ड एयर को यूज करते हैं जिससे कि सर्किट जो होता है वो काफ़ी सेफली ब्रेक कर जाता है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट्स से। इसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं या क्यों करते हैं? बेसिकली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और लार्ज बिल्डिंग के अंदर यूज किया जा सकता है। इससे हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं फॉल्ट्स से। और इसके अंदर हम कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं जिससे कि सर्किट काफ़ी सेफली ब्रेक कर जाता है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्ट्स के अंदर। एडवांटेज की बात करें तो ये हाई वोल्टेज को बेसिकली हैंडल कर सकता है। आर्क की जो एक्सटेंशन होती है यानी कि ये क्विकली सर्किट को ब्रेक कर देता है एयर की वजह से, और ये हैवी लोड्स के लिए रिलायबल होता है और इसको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होता है, जैसे ही जब एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है सेफ लिमिट से ज़्यादा, तो बेसिकली होता क्या है कि जब सर्किट इंटरप्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल आर्क कॉन्टैक्ट के बीच में बनता है, जो कि एक स्प्रिंग की तरह आप देख सकते हैं सामने से दिख रहा है डायग्राम के अंदर। होता क्या है कि जो कंप्रेस्ड एयर होता है वो जब रिलीज होता है तो बेसिकली कूल और स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है आर्क को, जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए यानी कि एक्सटर्नाइज ना हो जाए। जैसे ही वो हो जाता है तो सर्किट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि हमें डैमेज से प्रोटेक्शन मिलता है। ये मैनुअल हो सकता है या फिर ऑटोमेटिकली हम उसको दोबारा से रिपेयर करके यूज कर सकते हैं। वायर्स बेसिकली ऐसे सिंगल कंडक्टर्स होते हैं जिनसे कि हम इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ये कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं क्योंकि ये एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वायर्स जनरली दो तरह के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड वायर जो कि बेसिकली एक सिंगल मेटालिक वायर का बना होता है। ये लो पावर एप्लीकेशन के अंदर यूज किया जा सकता है जैसे कि वायरिंग वगैरह के अंदर। या फिर ये बेसिकली जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन ड्यूरेबल ज़्यादा होते हैं। मल्टी स्ट्रैंड वायर की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ वायर जो कि एक दूसरे के अंदर ट्विस्टेड होते हैं उनसे बने होते हैं। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं सिंगल स्ट्रैंड वायर्स की कंपैरिजन में। ये बेसिकली मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स और मूविंग पार्ट्स जहाँ पर कि फ्लेक्सिबिलिटी की नीड होती है वहाँ पर इनको हम यूज करते हैं। केबल्स बेसिकली क्या होते हैं, इनके अंदर मल्टीपल वायर्स जो होते हैं वो बंडल होते हैं बेसिकली बेटर प्रोटेक्शन के लिए या फिर इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। इनको बेसिकली हम पावर ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्किंग के अंदर यूज करते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं जनरली, पावर केबल, को एक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। पावर केबल्स क्या होते हैं, इनको बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली खुद के ऊपर एक इंसुलेशन और प्रोटेक्टिव कवरिंग रखते हैं। कोएक्सियल केबल क्या होते हैं, ये टीवी, इंटरनेट या फिर केबल नेटवर्क के अंदर यूज किए जा सकते हैं। इनका डायग्राम आप देख सकते हैं, इनके अंदर मल्टीपल लेयरिंग्स को यूज किया जा सकता है जिसमें कि एक सेंट्रल कंडक्टर होता है, इंसुलेटर, मेटालिक शील्ड और आउटर लेयर होता है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होते हैं, इनको हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जा सकते हैं और करते भी हैं आज के समय में। बस बार बेसिकली कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं जो कि एक स्ट्रिप या फिर बार ऑफ मेटल होते हैं जिनसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट सर्किट्स के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स या फिर पावर स्टेशंस के अंदर। फीचर्स की बात करें तो बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसके बाद ये बेसिकली कॉपर एल्यूमिनियम का बना होता है जिनमें कि लो रेजिस्टेंस होता है। ये बेसिकली स्विच बोर्ड्स या फिर पावर स्टेशंस के अंदर यूज किए जाते हैं और हाई करंट फ्लो को अलाउ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्थिंग और लाइटनिंग प्रोटेक्शन। अर्थिंग की बात करें तो ये बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जब हम क्या करते हैं कि ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल शॉक्स से बचा सकें, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा करंट जो होगा वो सेफली अर्थ के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। ये दो तरीके का होता है, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। पाइप अर्थिंग के अंदर एक पाइप को अर्थ के अंदर बेसिकली डीप इनसाइड द अर्थ पुल किया जा सकता है जिससे कि करंट जो होगा वो डिसिपेट हो जाएगा। और प्लेट अर्थिंग के अंदर एक मेटल प्लेट को यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ द पाइप। लाइटनिंग प्रोटेक्शन की बात करें तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर ये बेसिकली हमारे को डैमेजेस से प्रोटेक्ट करते हैं जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तब। ये बेसिकली लाइटनिंग रॉड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग के टॉप पर
अटैच किए जाते हैं, जिनसे कि हम बेसिकली लाइटनिंग को अट्रैक्ट करते हैं और उनको अर्थ के अंदर सिंपली ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर पीपल को हाई वोल्टेज डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। बैटरी क्या होती हैं? बैटरी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि बेसिकली एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं या फिर सप्लाई कर सकती हैं। ये 2 तरीके की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी ऐसी होती हैं जिनको कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी बैटरी ऐसी होती हैं जिनको कि रिचार्ज किया जा सकता है। कॉमन बैटरी की बात करें तो लेड एसिड बैटरी होती हैं जो कि कार, यूपीएस और इन्वर्टर्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। लिथियम आयन बैटरी जो कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। और निकल कैडमियम बैटरी जो कि इमरजेंसी लाइटिंग एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू अलॉट।